इस दुनिया में शायद ही ऐसी कोई फीमेल होगी जो कहेगी कि मुझे मेरा पीरियड टाइम पसंद है। भाई हो भी क्यों ना, इस दौरान खाने पीने से लेकर चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। ये तो छोड़िए, सोने के तो कहने ही क्या, समझ में ही नहीं आता कि किस पोजीशन में सोया जाए। अगर करवट लेके सोया जाए तो घुटनों में और पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अगर कमर के बल सोया जाए तो फिर कुछ देर में कमर में दर्द होने लगता है। और अगर पेट के बल सोया जाए तो भाई पेट में बहुत तेज दर्द होता है। तो कैसे सोया जाए, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि पीरियड्स के दौरान सोने का सही तरीका क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं सोने की कुछ पोजीशंस जो आपके लिए कंफर्टेबल हो सकती हैं। सबसे पहली पोजीशन है कि आप दाईं करवट लेकर सोएं। दाईं करवट ही क्यों? दाईं करवट लेने से आपकी बॉडी में जो है आपका राइट स्वर है, दायां स्वर है, वो काम करता है, जिससे आपकी बॉडी में टेम्परेचर जो होता है, हीट जो होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा करने से आपकी बॉडी थोड़ा सा कोजी महसूस करती है और आपका दर्द भी कम हो जाता है। इसीलिए आपकी मम्मी अक्सर कहती होगी कि गर्म तासीर की चीज़ें खाइए या फिर सेक कीजिए, इससे आपको दर्द से राहत मिलेगी। इसी तरीके से जब आप दाईं करवट लेकर सोते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको अच्छा महसूस होता है। तो दाईं करवट सोने के लिए आप चाहें तो एक पिलो अपने सिर के लिए और एक पिलो अपने शोल्डर के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिर के लिए पिलो लगाना भी आसान हो सकता है। अब आपको क्या करना है, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपने घुटनों को एकदम यहाँ चेस्ट से लगा लेती हैं। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक करेगा और आपका दर्द बढ़ा सकता है। बहुत कम अपने पैरों को मोड़िए। कुछ फीमेल्स को इस दौरान दाईं करवट में सोने के बाद पैरों में दर्द हो सकता है, क्योंकि इस टाइम लोअर बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और जब एक के ऊपर एक पैर रखा रहता है तो आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसके लिए आप दोनों घुटनों के बीच में कुशन या फिर पिलो को लगा लें। ऐसा करने से आपको आराम महसूस होगा। बहुत सी फीमेल सीधा सोने को पीरियड्स के दौरान आइडल मानती हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी फीमेल्स को लीकेज होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसे दूर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो आपका सिराना है और आपका जो बैक पोर्शन है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लें। इसके लिए आप 1-2 पिलोज लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी जो अपर बॉडी है वो थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई रहे और लोअर बॉडी नीचे रहे। इस तरह से आप चाहें तो अपने पैरों को सीधा रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने पैरों को इस तरह बद्धकोण आसन में भी रख सकती हैं। अपने पैरों को बद्धकोण आसन में रखने से आपके जो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहेगा और आपको दर्द से भी राहत मिलेगी। बद्धकोण आसन में अपने पैरों को उतना ही अपने जेनिटल्स के पास लेकर आएं जितना कि आप कंफर्टेबल हों। आप इसे थोड़ा दूरी पर भी रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा दर्द ना हो। इसके अलावा अपने घुटनों के नीचे पिलो टक कर सकते हैं, इसे एक्स्ट्रा कंफर्टेबल बनाने के लिए। इस दौरान अपने पैरों को ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखने से भी आपको मदद मिल सकती है। इसके लिए कुछ कुशन्स या फिर पिलो को आप एक के ऊपर एक रख दें और उसके बाद लेटकर अपने पैरों को उस पर प्लेस कर दें। वैसे सोने की यह आइडल पोजीशन नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन में भी लीकेज हो सकता है। तो आप बहुत देर के लिए इसमें नहीं सो सकते। अगर आपको कुछ देर आराम करना है तो उसके लिए ये पोजीशन अच्छी रहेगी। इस दौरान कुछ फीमेल्स पेट के बल भी सोना प्रेफर करती हैं, लेकिन ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप इसे इस तरीके से समझिए, आपका कोई बॉडी पार्ट शरीर से अलग हो रहा है, जैसे कि आपको कोई चोट लगी है और अगर आप उस पर और प्रेशर डालेंगे तो आपका दर्द बढ़ सकता है। इसीलिए बेहतर रहेगा अगर आप पेट के बल सोना अवॉइड करें। पीठ के बल सोना या फिर करवट लेकर सोना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अब अपने पीरियड्स में स्ट्रेस फ्री होकर सोइए, भरपूर नींद लीजिए और फ्रेश महसूस कीजिए। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि इन पोजीशंस ने आपको हेल्प की या नहीं। और ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ टिप्स से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें NBT लाइव।